बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तम कुंज जासु बचने रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने करने की कृपा के बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग रामचरितमानस 66 के प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। सुनी समो जहि जने मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहरि चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल जो सुनेंगे, और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जो सुनेंगे बहुत बड़ा लाभ होगा। किनको लाभ हुआ? आप लोग जानते होंगे धुंधकारी को। धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए थे, प्रेत योनि में। जब गौकर्ण ध्यान कर रहे थे, संधि उपासना कर रहे थे, उसी समय धुंधकारी भैंसा का रूप धारण करके आते हैं। कभी कुत्ता बन जाते हैं, कभी शरीर में आग लगा हुआ, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं
और चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया, हम प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, बहुत कष्ट हो रहा है। गौकर्ण कहते, कौन हो? धुंधकारी हो? कहाँ हम धुंधकारी। गौकर्ण कहते, तुम्हारे लिए तो हम 24 बार जाकर के पिंडदान के, 24 बार, एक बार क्या, 24 बार तक पिंडदान किए, फिर भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, भैया इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, भागवत कथा मुझे सुना दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़ी, उसमें आया, मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। धुंधकारी जब प्रेत योनि में थे तो सबको तबाह करते थे। नहीं कहते किसी को भूत लग गया, नहीं कहते प्रेत परेशान करता है, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। सुबह जब हुआ तो गांव के जो समाज के लोग थे वहां मिलने के लिए गए और उनसे कहते, मेरा धुंधकारी जो है प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उसके लिए हम भागवत कथा सत्संग कराना चाहते हैं, आप सब मिलकर के मदद कीजिए। सब ने कहा, हमको भी तबाह करता, उसको भी, सबको तबाह करता। भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन किया जाए और उस सत्संग में हम तमाम ग्रामीण बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे। सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रेत बहुत चालाक होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रेत बहुत चालाक होता है। 7 पौर का बांस का एक खुट्टा रखा हुआ था, खुट्टा, उसमें एक नुकीला छिद्र था और सूक्ष्म रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गया। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, 1 दिन तक सूक्ष्म रूप से उस खुट्टा में जाकर के सत्संग सुना। एक बांस का पौर फरता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, एवं प्रकार से 7वें दिन तक में 7वां पौर जैसे फरता है और उससे दिव्य पुरुष प्रकट होता है। कैसा पुरुष? भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसा। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का 4 पार्षद आता है और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके अपने भाई कहिए सदगुरु कहिए, आप तो सदगुरु धारण कर दिए, पुष्प का वर्षा करते हैं और विमान पर बिल्कुल बैठे बैठे भगवान विष्णु का 4 पार्षद 1000 ऋषि मुनि है। जब उनको लेकर के चलने लगे, ऊपर विमान जब जाने लगा तो सब कहते, हम भी तो सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, तो सबके लिए विमान आना चाहिए, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, आप लोग उस श्रद्धा प्रेम से नहीं सुने, क्योंकि धुंधकारी ने उस विपत्ति को देखा था। धुंधकारी के जीवन में जहां जहां प्रेत योनि में गए, कहीं पानी नसीब, भोजन तो दूर, पानी भी नहीं मिलता। एक एक बूंद पानी के लिए वो तरसते थे, तरसते रहते थे, आग में जलते रहते थे। उस दुख को धुंधकारी ने देखा था और श्रद्धा से सुना, उसके लिए विमान आया। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। और हरि कीर्तन करते ही उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सुनने का फल है। वो तो चले गए, तब गौकर्ण पूरे गांव के लोग विचार करते हैं कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो फिर सब मिलकर के वहां गौकर्ण सबको बुला करके
भागवत कथा फिर से प्रारंभ की, फिर शुरू हुआ। और उसमें तमाम इर्द गिर्द के गांव के लोग आए थे और श्रद्धा से आकर के भागवत कथा सुनते थे। जैसे भागवत कथा समापन को ओर गया अंतिम में, उसी समय एक के लिए नहीं, कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। उस दिन एक ही नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी गांव के लोग सत्संग में आते थे, पूरे गांव के लोग चले गए। लोग ही नहीं, एक भी चौपाया नहीं बचे, न गाय न बैल, मतलब कोई जीव जंतु नहीं बचे, चूहा भी नहीं बचे, सर्प भी नहीं बचे, कुत्ता भी नहीं बचे। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, सब विमान पर, सब दिव्य धारण